चलो भाई सब, क्या हाल चाल है दोस्तों हम अपनी इस वीडियो में कुछ वायरल खबरों को देखेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है, जो कि काफ़ी भी वायरल हो चुका है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए खबरों को देखते हैं। वाओ, फर्स्ट खबर ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, भुवन बाम और प्रीति जिंटा से रिलेटेड। तो दोस्तों इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि भुवन बाम डोनेट्स हिज इंटायर ब्रांड अर्निंग टू नेशनल डिफेंस फ्रंट इन अ हार्टफेल जेस्टर। ओके, और इन 2020 ही हैड डोनेट हिज यूट्यूब रेवेन्यू फॉर द कोविड विक्टिम्स। ओके, मतलब ये बताया जा रहा है कि भुवन बाम अपनी जो भी ब्रांड प्रमोशन से पैसा कमाए हुए थे, ब्रांड वैल्यू जो था उनका, जो ब्रांड का प्रमोशन करके भाई ये लगाओ वो लगाओ इसको करो, इस तरह से होता है ना। तो प्रमोशन से जो भी पैसा कमाए थे उसको नेशनल डिफेंस फ्रंट को डोनेट कर दिया है। और वहीं बेसिकली बात है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो भी तनाव था उसके तहत डोनेट कर दिए हैं अपने इंडिया को, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इन 2020 ही है डोनेट्स हिज यूट्यूब रेवेन्यू। ओके, और इसके बाद ये है कि 2020 में भी भुवन बाम के द्वारा अपनी पूरी यूट्यूब रेवेन्यू जो था, यूट्यूब के द्वारा जो भी पैसा कमाया गया था उसको भी डोनेट कर दिया गया था कोविड विक्टिम्स, यानी कि जो कोविड से जो परिवार तबाह हो गया था, इसमें मतलब उसका घर परिवार बिखर गया था, उन लोगों को डोनेट कर दिया गया था। और प्रीति जिंटा से रिलेटेड खबर ये है कि प्रीति जिंटा डोनेट्स 1.1 CR टू सपोर्ट द आर्मी विडोज एंड देयर चिल्ड्रन। ओके, जो इंडिया और पाकिस्तान का तनाव था, उस तनाव में जो भी हमारे देश के जवान शहीद हुए उनके पत्नी और उनके बच्चों के एक सुरक्षित भविष्य, और उसके लिए प्रीति जिंटा की ओर से 1.1 करोड़ यानी कि 1,10,00,000 रुपया तकरीबन दिया गया है, जो कि काफ़ी एक मतलब इंस्पायरिंग जेस्चर है ना दोस्तों। आपको क्या लगता है? देखो, इसमें लगने वाली कोई बात है नहीं, काफ़ी अच्छी खबर है। और अपने एक देश के रूप में हम देखें कि हमारे जो सेलिब्रिटी है किस तरह से हमारे अच्छे बुरे समय में हमारे देश की साथ देते हैं। ओके, तो अपना ये जो खबर है यार देवेंद्र फडणवीस और जो कुणाल कामरा का लेकर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले इसको खबर को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, जो टाइम्स अलजेब्रा जो न्यूज़ एजेंसी है उसके द्वारा कवर किया गया है, जिसमें एक इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में, हालांकि मैं इसका वीडियो भी आपके सामने पेश करूंगा। इंटरव्यूअर पूछता है योर ओपिनियन ऑन कुणाल कामरा, मतलब कि देवेंद्र फडणवीस से पूछता है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो व्यक्ति। हालांकि अगर इसके बैकग्राउंड में आप नहीं जानते होंगे तो कुणाल कामरा मुंबई में एक शो करता है, और शो में मोदी जी और इनके पार्टी के, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के पार्टी के व्यक्तियों को काफ़ी मतलब कि इनडायरेक्टली टारगेट करता है इन द सेंस ऑफ जोक। और उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस और उनके जो भी सरकार है उनके द्वारा कुणाल कामरा पे केस मुकदमा किया जाता है। उसको लेकर ये बात अभी पूछी गई एक इंटरव्यूअर के द्वारा देवेंद्र फडणवीस है कि योर ओपिनियन ऑन कुणाल कामरा नाउ, क्या सोचते हैं आप? देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं वी शुड इग्नोर दिस पीपुल, मतलब इन लोगों को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए। इन लोगों की जीरो औकात है। 4 लोग भी इनको नहीं सुनते हैं। हम लोग जो इमोशनल आदमी हैं, जो इन छोटी छोटी चीज़ों को रिएक्ट कर देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बर्थलेस है। इनकी मतलब कोई भी एक कौड़ी की औकात नहीं है। हालांकि चलो मैं आपको ये जो क्या बोलते हैं वीडियोस को भी दिखाता हूँ कि वीडियोस में देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे तो पॉलिटिकली ऐसे लोगों को इग्नोर करना ज्यादा ठीक होता है। करेक्ट, इनकी औकात नहीं है, आप इनकी औकात बढ़ा देते हो। एग्जैक्टली, इतनी औकात बढ़ाने की जरूरत है। तो पॉलिटिकली इट इज बेटर टू इग्नोर। बट कई बार क्या होता है कि विशेष रूप से हमारी पार्टी भी या हमारे एलाइज भी, नॉट ऑल एलाइज, शिवसेना और हम लोग थोड़े भावनिक लोग हैं। हम लोग प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस नहीं है। हमारे में इमोशन थोड़ी ज्यादा है, तो इमोशन कभी कभी थोड़ा हमको रिएक्ट करवाती है। इसलिए मेरा अपना मत आप पूछेंगे तो मैं तो ये कहता हूं कि थोड़ा रिएक्शन के कारण उनको ज्यादा तवज्जो मिली। 4 आदमी सुनते नहीं उनको। करेक्ट, ओके, सुपर। देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे इस पे अगर पॉलिटिकली हम सोचे, हालांकि सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को इसमें, लेकिन फिर भी अगर सोचे तो कुणाल कामरा नॉट ऑर्डिनरी पीपल, समझ रहे हो ना। उसका भी काफ़ी फैन बेस है। और ऐसा नहीं कि जो बातें बोल रहा है एक हवा में बोल रहा है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक चीज़ होता है जिसके आधार पे वो आपको हक देता है कि किस हद तक आपको बोलना है और किस हद तक आपको नहीं बोलना है।
हालांकि अगर उस लाइन और बाउंड्री से पार जाओगे ऑटोमेटिकली उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन अब बाउंड्री के अंदर रहोगे तो फिर आ जाओगे। इस तरह से छोटा मोटा चीज़ किस मुकदमा से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट खबर को देखते हैं। नेक्स्ट खबर अपना जो कि है ओके पाकिस्तान वाला, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि दोस्तों पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इस पे हम जो भी कुछ बात करना होगा करेंगे। ओके चलो स्टार्ट हो जाए भाई। Obviously, throughout this journey, we have people winning iPhones and everybody clapping for it and enjoying their success. They deserve also the same. सबके लिए iPhone है। क्या है यार? एक्चुअली दोस्तों क्या है, मतलब कि शाहीन अफरीदी का जो टीम था वो PCL यानी कि पाकिस्तान का जो IPL होता है ना, उसको जीत लिया था। वो जीतने के बाद आपको मतलब होता है ना कि सभी खिलाड़ी आके बात करते हैं, बैठते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। उसी समय शाहीन अफरीदी के द्वारा बोला जाता है कि भाई सबको iPhone मिलेगा, और उसको देखते हुए सब कुछ इतना उछल कूद करने लगे कि ऐसा लगता है कि iPhone उन लोगों के लिए काफ़ी एक बड़ी चीज़ है, जो कि अगर हम इन रिस्पेक्ट टू IPL देखें और IPL के खिलाड़ियों को देखें, जैसे विराट कोहली हो गया, या फिर IPL में खेले किसी खिलाड़ी को अगर बोलेंगे कि चलो हमारा टीम जीत गया और तुम सभी को IPL गिफ्ट करेंगे, तो ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों के लिए जो हमारे IPL खेलते हैं, इन लोगों के लिए जो iPhone कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई पाकिस्तान में जो PCL खेल रहा है खिलाड़ी, उन लोगों के लिए एक iPhone जो है काफ़ी बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो ना। तो यही है जो चीज़ें हैं, जो वीडियो इसीलिए वायरल हो रहा है कि देखो किस तरह से भिखारीपन दिख रहा है इन लोगों को चेहरे पे कि एक iPhone बोल देने के बाद ये लोग ऐसे उछल कूद कर रहा है कि कभी भी बाप जिंदगी एक iPhone देखा ही नहीं है लोग। तो यही सारी चीज़ है। अपने को चलते हैं नेक्स्ट खबर पे जो काफ़ी वायरल है, देखते हैं। ओके तो इसमें क्या है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। 20 साल का एक अभिषेक भारद्वाज नाम के एक लड़का है जो कंगा हिमाचल प्रदेश से है, और वहाँ पे पाकिस्तान का स्पाई, पाकिस्तान का एजेंट का काम करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसका इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस के द्वारा रिवील किया गया है, जो जिसमें बताया जा रहा है कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट है, कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया है, और इसको अरेस्ट 4 बजे के तकरीबन किया गया है सुबह में। अकॉर्डिंग टू पुलिस ही वॉज बीइंग मॉनिटर्ड बाय इंटेलिजेंस फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा इन पे नज़र रखी जा रही थी कुछ सप्ताहों से, पिछले कुछ सप्ताहों से। ही वॉज सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी इंडिया के वो सेंड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा एक सवाल रहेगा कि आखिर इन जैसे लोगों के पास हमारे इंडिया की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के नाम पे आखिरकार है क्या, और क्या ऐसा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन था जिसको ये लोग पाकिस्तान को सेंड कर रहा था। देखो हम बात करें कि देखिए जैसे कि हम हैं, आप हो, या जो भी आम नागरिक है, आप लोग हैं, उन लोगों के पास इंडिया की क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इसको तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसी ही बता सकती है कि आखिरकार इन लोगों के पास क्या जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी। हम लोग तो कुछ सोच नहीं सकते, हम लोग तो जनरली यही सोचेंगे कि जिस तरह से हमें आप हो ये है, उसी तरह से ये भी होगा अभिषेक भारद्वाज। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिरकार इसके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी तो थी क्या। दोस्तों यही सारी कुछ खबरें थी। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।